हेलो एवरीवन, मैं एपी सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एपीएस स्टडी जोन पर। तो आज हम आपके लिए केमिस्ट्री का एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है आईयूपीएसी। ठीक है, तो क्या होता है आईयूपीएसी? तो आपको पता है कि आईयूपीएसी की जो फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री होती है। क्लियर? इसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के जो रासायनिक यौगिक होते हैं उनका हम लोग नामकरण करते हैं। ठीक है, यानी उनको जो नाम देने का काम किया जाता है वो किसके तहत किया जाता है? तो आईयूपीएसी के द्वारा किया जाता है। क्लियर है? तो क्या करते हैं आईयूपीएसी में? तो इसमें पहले तो कुछ गिनतियां होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे 1 से लेकर के 10 तक की गिनती यहाँ लिखी गई हैं। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं क्या, जैसे पहले 1 को बोलते हैं क्या हम लोग मेथ के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? मेथ के नाम से। 2 को कहते हैं एथ, 3 को प्रोब, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को हेप्ट, 8 को ऑक्ट, 9 को नॉन और 10 को डेक के नाम से जानते हैं। क्लियर है? तो जो 1 से लेकर 10 तक गिनतियां होती हैं उसको जो हम लोग रसायन की भाषा में जो बोलते हैं उन गिनतियों का हम लोग को क्या पता होना चाहिए? नाम पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे पहले को 1 को बोला जाता है हम लोग क्या मेथ, 2 को एथ, 3 को प्रोप, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को हेप्ट, 8 को ऑक्ट, 9 को नॉन और 10 को डेक के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? फिर इसमें आ जाता है कि आपका कुछ श्रेणियां होती है, जैसे आपकी एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है श्रेणी। ठीक है, जिसके सामान्य सूत्र होते हैं, अनुलग्न होते हैं और कुछ क्रियात्मक समूह होते हैं। तो पहले हम लोग क्या कर लेते हैं कि श्रेणियां देख लेते हैं। श्रेणी में जैसे एल्केन श्रेणी जो होती है वो आपको पता है कि जो एल्केन श्रेणी होती है वो कैसे होते हैं? एकल बंधित इसमें क्या होते हैं? यौगिक लाए जाते हैं जिनमें क्या होता हो? एक बंध पाया जाता हो। क्लियर है? अब एकल बंध क्या होता है? तो एकल बंध का मतलब क्या होता है कि जब 2 इलेक्ट्रॉन आपस में मिलकर के किसी एक प्रकार की रैखिक संरचना का निर्माण करते हैं तो वो कहलाता है क्या? हमारा एकल बंध कहलाता है। इसी प्रकार जब 4 इलेक्ट्रॉन मिलकर द्विरेखिक संरचना निर्माण करते हैं तो वो द्विबंध कहलाता है। इसी प्रकार जब 6 इलेक्ट्रॉन 3 रेखिक संरचनाओं का निर्माण करते हैं तो त्रिबंध बनता है वहां पर। क्लियर है? तो जो यहाँ पर आपका एल्केन है उसका जो हम लोग सामान्य सूत्र देखें, पहले तो ये सिंगल बॉन्डेड होता है यानी कि एकल बंधित होता है। सामान्य सूत्र जो होता है इसका क्या होता है? एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है वो CnH2n+2 होता है। क्लियर है? इसी प्रकार से एल्कीन का क्या होता है? तो CnH2n होता है सामान्य सूत्र। एल्काइन का क्या होता है? तो CnH2n-2 होता है। क्लियर है? फिर आ जाता है जो एल्केन है इसका अनुलग्न क्या होता है? तो अनुलग्न में इसमें एन आ जाता है। क्या जाता है? एन। जब किसी यौगिक होता है उसमें अगर वो एल्केन श्रेणी का है तो उसके लास्ट में क्या आ जाएगा? एन आ जाएगा। पहचानेंगे कैसे? जो यौगिक होगा उसमें जो कहीं पर भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं आया होगा। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड अगर आ जाता है कार्बन कार्बन के मध्य में तो फिर वो एल्कीन और एल्काइन श्रेणियों में चले जाते हैं। क्लियर है? तो ये चीज ध्यान रखेंगे। क्या हो जाएगा? एन आ जाता है। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा आपका एल्कीन। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो CnH2n होता है। क्या होता है? CnH2n होता है। क्लियर है? इसमें जो अनुलग्न आपका आता है वो क्या जाता है? ईन आ जाता है। दूसरी बात ये डबल बॉन्डेड होते हैं यानी कि द्विबंध के द्वारा बने होते हैं। इनमें कार्बन कार्बन के मध्य में क्या पाया जाएगा? द्विबंध पाया जाता है। तीसरा जो है वो क्या है? एल्काइन है। एल्काइन का जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2 होता है। क्या होता है? CnH2n-2 होता है। ठीक है, और जो इसका अनुलग्न है वो क्या हो जाता है? तो आइन हो जाता है। अनुलग्न क्या रहेगा? तो आइन रहेगा। ठीक है, अब अनुलग्न होते क्या है? तो अनुलग्न क्या होते हैं? जो किसी यौगिक के नाम के साथ में लगकर क्या करते हो? उनके नाम में कुछ ना कुछ प्रकार का परिवर्तन करते हो। जैसे कि आपका एन अगर है, मान लीजिए मेथ है, एक कार्बन श्रृंखला का यौगिक है ना, तो एक कार्बन वाला मेथ, मेथ के साथ में अगर हम सिंगल बॉन्डेड मेथेन रख देते हैं तो क्या हो जाता है आपका? वो मेथेन, मेथ में सिंगल बॉन्ड रख देंगे तो क्या बन जाएगा? मेथेन बन जाएगा। क्लियर है? ऐसे 2 कार्बन की अगर श्रृंखला होगी तो 2 में अगर 2 श्रृंखलाएं होंगी तो उसमें क्या कर दिया जाएगा? तो 2 कार्बन मिलकर के बना देंगे, एथेन बना देंगे। एथ है 2 कार्बन और उसमें आप क्या कर रहे हो? एकल बंध लगा रहे हो तो क्या बन जाएगा? तो एथेन बन जाता है। क्लियर? और अगर आप यही करते कि कार्बन कार्बन के मध्य में क्या कर देते हैं? दो कार्बन, लेकिन वहां द्विबंध लगा दीजिए। अगर कार्बन कार्बन के मध्य में एक बंध लगा रहेगा तो वो एथेन रहेगा अनुलग्न एल्केन में। अगर वही एल्कीन के साथ बनाएंगे कार्बन कार्बन के मध्य में, कार्बन कार्बन के मध्य में द्विबंध, तो वो क्या बन जाएगा? एथीन बन जाएगा या एथिलीन के नाम से इसको जानते हैं हम लोग। फिर अगर यही कार्बन कार्बन के मध्य में हम लोग त्रिबंध लगा देते हैं तो वो कहलाता है क्या? हमारा एल्काइन श्रेणी का हो जाता है और नाम क्या हो जाएगा वहां पे उसका? तो एथाइन हो जाएगा, जिसको हम लोग एसिटिलीन के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है? तो क्या था एल्केन? एल्केन था आपका CnH2n+2, इसका सामान्य सूत्र था। अनुलग्न इसमें एन आता है। एल्कीन का CnH2n होता है सामान्य सूत्र, अनुलग्न जो होता है इसका वो ईन आता है। एल्काइन में क्या होता है? CnH2n-2 होता है और इसमें क्या जाता है आपका? तो आइन अनुलग्न आ जाता है। क्लियर है? फिर आते हैं क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह क्या होते हैं?
इसमें कहेंगे दो या दो से अधिक अणुओं या एक अणुओं के थ्रू भी बना होता है, ठीक है, तो परमाणु के थ्रू बना होता है, तो वो कहलाता है क्या हमारा क्रियात्मक समूह। यानी कह सकते हैं कि जब वे समूह जो किसी रासायनिक यौगिक के नाम के साथ में जुड़ करके कर सकते हैं उसके नाम में परिवर्तन कर देते हैं, वो कहलाते हैं क्या हमारे क्रियात्मक समूह कहलाते हैं। क्या कहेंगे कि जब कोई समूह जो क्या करते हो किसी रासायनिक यौगिक के नाम के साथ में जुड़ करके उसके नाम में परिवर्तन कर देते हैं तो वो कहलाता है क्या हमारा क्रियात्मक समूह। जैसे कि पहला है आपका क्या OH, OH को हम लोग ऑल के नाम से जानते हैं, क्या कहते हैं ऑल। वैसे तो हाइड्रोक्सी समूह है, ठीक है, लेकिन यहाँ हम लोग IUPAC में इसको बोलते हैं क्या ऑल के नाम से। CHO वैसे तो ये एल्डिहाइड समूह है लेकिन यहाँ इसको क्या बोलते हैं तो अल के नाम से जानते हैं। COH ये कार्बोक्सिलिक समूह है लेकिन यहाँ इसको हम लोग किस नाम जानते हैं ओइक, और ओइक के साथ में अम्ल जरूर लग जाता है ना, तो ये ध्यान रखेंगे। फिर ये आपका CO वैसे तो क्या है कीटोन समूह, कार्बोनिल समूह है जहाँ से आपने कीटोन एल्डिहाइड देखा था, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका कि जो कीटोन होता है उसको यहाँ पे हम लोग किसके नाम से जानते हैं कीटोन समूह, कार्बोनिल समूह जो होता है उसको हम लोग यहाँ ओन के नाम से जानते हैं, ठीक है। क्या कह देते हैं यानी CO आएगा तो बेसिकली आप ध्यान रखेंगे क्या कि ओन आ जाता है, ठीक है। O अगर आएगा तो इसको ऑक्सी समूह के नाम से जानते हैं हम लोग, क्लियर है। तो ये कुछ चीजें थी जिसके थ्रू क्या कर सकते हैं हम लोग IUPAC के नाम निकाल सकते हैं, ठीक। अब जैसे यहाँ कुछ उदाहरण है, ठीक है, इन उदाहरणों को हम लोग देख लेते हैं। जैसे मेथेन दिया हुआ है, ठीक है, अब कैसे जानेंगे कि मेथेन है ये, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे इसका नामकरण करते हैं। कैसे करेंगे तो देख सकते हैं, जैसे C है तो C क्या है एक कार्बन है, ठीक। अब एक कार्बन है तो इसको अगर हम लोग संरचना बनाए तो कुछ ऐसी बनेगी, यहाँ पे H लग जाएगा, यहाँ पे H लग जाएगा, यहाँ पे H लग जाएगा और एक H कहाँ लग जाएगा यहाँ लग जाएगा, क्लियर है, एक H यहाँ लग जाएगा। अब देखिए मैंने क्या बताया था, अगर सब जगह क्या होंगे एकल बंध होंगे तो कहलाता है क्या आपका एल्केन, और अनुलंब क्या आएगा तो एन आएगा। लेकिन अब यहाँ कार्बन भी एक है तो एक कार्बन क्या हो जाएगा मेथ हो जाएगा, ठीक है। अब मेथ में हर जगह सिंगल बॉन्ड लग गया है, ठीक है, तो यानी एक कार्बन है, कार्बन अगर हम यहाँ गिनती करें इसकी तो क्या है एक ही कार्बन है, ठीक है। तो एक कार्बन की वजह से क्या आ गया मेथ आ गया, क्लियर। लेकिन इसी मेथ में अगर सब जगह सिंगल बॉन्ड लगा है तो सिंगल बॉन्ड की वजह से क्या हो जाएगा कि यहाँ पर एन अनुलग्न जुड़ जाएगा। तो जब एन जुड़ जाएगा तब क्या करेंगे हम लोग, ठीक है, जब एन जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा कि मेथेन हो जाएगा, क्लियर। सब जगह सिंगल बॉन्डेड इसलिए मेथेन हो गया। दूसरा एग्जांपल देखो C2H4 दिया हुआ है, तो C2H4 के लिए क्या करेंगे, तो इसमें अगर हम लोग देखें तो क्या करेंगे 2 C ले लेंगे। पहली बात तो जितने C होते हैं उनको पहले बना लेते हैं, ठीक है, तो 2 C ले लेंगे। अब कह रहा है H4 है तो हम क्या करें एक H अगर हम यहाँ लगा दें और एक H यहाँ लगा दें, ठीक, इसमें भी यही करें एक H यहाँ लगा दें एक H यहाँ लगा दें, ठीक है। अब क्या हो जाएगा देखिए तो कार्बन की जो वैलेंसी है वो कितनी आ रही है 1 2 और 3। इस वाले कार्बन की देखें तो 1 2 और 3, तो यहाँ क्या कर देंगे हम लोग डबल बॉन्ड लगा देंगे, क्लियर। अब जैसे डबल बॉन्ड लगा तो कार्बन की वैलेंसी देखिए आप 1 2 3 4, ठीक, इसकी देख लीजिए 1 2 3 4 हो गई कार्बन की वैलेंसी 4 होनी चाहिए थी कार्बन की वैलेंसी, ठीक है। अब क्या करेंगे तो अब इसका नाम करेंगे, नामकरण करेंगे तो क्या इसका एक कार्बन और एक क्या दूसरा कार्बन, क्लियर। अब 2 कार्बन है तो आपको पता है क्या बोलते हैं 2 कार्बन को एथ बोलते हैं, तो यहाँ हम लोग क्या लिख देंगे एथ लिख देंगे, क्लियर। अब एथ में कहीं पर भी क्या है डबल बॉन्ड लगा, तो डबल बॉन्ड लगा तो क्या बन जाएगा इन, यानी क्या नाम हो जाएगा इसका एथीन नाम हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा एथीन नाम इसका हो जाएगा। इसी को हम लोग एथिलीन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। फिर अब देखिए यहाँ पे CH3OH, अगर अब CH3OH का बना है तो इसको भी आप देख सकते हैं। क्या करेंगे पहले C ले लेंगे और C के हर तरफ क्या लगा देंगे एक एक H लगा देंगे और फिर क्या करेंगे सिंगल बॉन्ड हो और क्या कर देंगे OH। अब कार्बन यहाँ पे एक ही है, ठीक है, तो यानी कि मेथ आना तो तय है, सिंगल बॉन्ड है इसलिए मेथेन भी हो जाएगा, यानी कि एन जुड़ जाएगा तो मेथेन। लेकिन अब इसमें OH समूह आ गया, क्या गया OH, OH के लिए क्या बोल देते तो ऑल, तो क्या कर देंगे यहाँ मेथेन में ऑल तो क्या बन जाएगा मेथेनॉल, क्लियर है, क्या बन जाएगा मेथेनॉल, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है CH3CH2OH, ठीक है, तो इसका बनाएंगे, तो जब इसका बनाएंगे तो कैसे बनेगा, तो आप देख सकते हैं 3 क्या कर लेंगे CH3CH2 2 C थे 2 C ले लिए। अब इसमें हर जगह क्या जोड़ देंगे H जोड़ देंगे, ठीक, फिर सिंगल बॉन्ड हो सिंगल बॉन्ड है, यानी O की वैलेंसी भी कितनी हो गई 2 हो गई, ठीक है। अब क्या हो जाएगा कि 2 कार्बन है यहाँ तो गिन लेते हैं, एक ये क्या हो गया 2 कार्बन का क्या आ जाएगा एथ आ गया,
ठीक है, और एथ में सिंगल बॉन्ड है तो एथेन हो गया। ठीक है, अब इसमें लास्ट में क्या OH, तो OH की क्या हो जाएगा एथेनॉल हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा एथेनॉल हो जाएगा। क्लियर है। फिर देख लेते हैं एक और एग्जांपल CH3COH दिया हुआ है, इसका देख लेते हैं। तो इसको देखने क्या करेंगे हम लोग, इसको थोड़ा सा रब कर देते हैं। ठीक है, तो कौन सा देखेंगे हम लोग CH3COH देख लेते हैं। CH3 हो जाएगा आपका यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, दो बार इसको C लिखेंगे पहले तो हम लोग। ठीक, फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी H, यहाँ पे भी H, यहाँ पे भी H, यहाँ पे भी आपका क्या, यहाँ पे आपका हो जाएगा डबल बॉन्ड में O लग जाएगा, यहाँ सिंगल बॉन्ड में OH लग जाएगा। कार्बन काउंट कर लेते हैं, 1 2, ठीक, 2 कार्बन तो क्या एथ। अब एथ में सिंगल बॉन्डेड है तो एथेनोइक, एथेन हो गया, और एथेन में ओइक आ गया, ये क्या है ओइक, तो एक में क्या हो जाएगा एथेनोइक। क्लियर। अब एथेनोइक आगे बताया था क्या लगता है, अम्ल लग जाता, तो एथेनोइक अम्ल नाम हो जाएगा। क्लियर। क्या नाम हो जाएगा, एथेनोइक अम्ल। कैसे बना, तो 2 कार्बन थे, 2 कार्बन लिख लिए पहले, 1 2 नंबरिंग इसी का लिखी, 2 कार्बन है। अब जब 2 कार्बन हो जाएंगे तो क्या एथ आता है, एथ, फिर एथेन में एथ में एन कैसे लगा, सब जगह क्या है कार्बन कार्बन के मध्य में सिंगल बॉन्ड। अब देखिए ये वाला नहीं देखेंगे कि डबल बॉन्ड लगा हुआ, क्या बताया, कार्बन कार्बन के मध्य में बॉन्ड चेक किया जाता है। ठीक है, तो इस केस के मध्य में क्या हो जाएगा, एकल बंध लगा तो एथ में एन तो एथेन। अब इसमें ओइक आता है, क्यों, क्योंकि COOH है, यानी कि ओइक समूह है यहाँ पर। ठीक है, तो ओइक जब आ जाएगा कार्बोक्सिल समूह के लिए क्या लगता है, ओइक लग जाता है, तो एथेन में ओइक, एथेनोइक। अब जहां ओइक आता है वहां अम्ल का आना जरूरी है, तो क्या बन जाएगा, एथेनोइक अम्ल बन जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे देख लेते हैं। फिर क्या कह रहा है, ये दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं ना। इसमें कह रहा है CH3CH2CHO, तो CH3 यानी 3 C है, तो 1 C 2 C और 3 C। CHO कह रहा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पहले तो ये देख लेते हैं, यहाँ H लगा देंगे, यहाँ H लगा देंगे। ठीक, अब क्या हो जाएगा, CHO कह रहा है तो C तो लग गया, डबल बॉन्ड क्या कर देंगे, O कर देंगे, और आगे क्या लगा देंगे, H लगा देंगे। फिर तो क्या बन जाएगा CHO। कैसे, यहाँ देखिए कार्बन की वैलेंसी कितनी है, तो C की कितनी 1 2 3 4, इसे देखिए कितनी 1 2 3 4, इसे देखिए कितनी 1 2 3 4। क्लियर, तो क्या बन गया CH3 CH2 CHO, तो CH3 CH2 CHO। अब नाम कैसे निकलेगा, तो पहले फिर से देख लेते हैं, क्या कार्बन की काउंटिंग कर लेते हैं, 1 कार्बन यहाँ, ये 2 कार्बन, और ये क्या हो गया 3 कार्बन। क्लियर है। और जब 3 कार्बन होंगे तो क्या करेंगे, 3 कार्बन क्या लगता है, प्रोप लगता है। यहाँ पे मैंने आपको बता रखा है 3 कार्बन क्या होता है, प्रोप होता है, तो 3 कार्बन प्रोप, और फिर सब क्या देगा सिंगल बॉन्ड, तो प्रोपेन, और लास्ट में क्या CHO। CHO को क्या बोलते हैं तुम लोग, किसके नाम जानते हैं, अल के नाम से जानते हैं, तो CHO में अल, यानी इसका अल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनल। क्या नाम हो जाएगा, प्रोपेनल हो जाएगा। क्लियर है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, नाम निकाल सकते हैं यौगिकों के, IUPAC नाम इस तरह से हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो ये आज हम आपके लिए IUPAC का वीडियो लाए थे। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।